दोस्तों, एक दिन आप सोकर उठें और अपना चेहरा जब देखें आईने में, तो आपको एहसास हो कि आपका चेहरा तो टेढ़ा हो गया है। तब आपको कैसा लगेगा? तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी बेल्स पाल्सी, जिसे फेशियल पैरालिसिस और चेहरे का लकवा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मुझे बेल्स पाल्सी हुआ था, किस तरह से मैंने इसका ट्रीटमेंट करवाया और केवल 15 दिनों के अंदर मैं इससे ठीक हो गई। हालांकि दोस्तों, अगर आप गूगल में सर्च भी करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इस बीमारी को ठीक होने में कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं। कई बार दोस्तों, इसका जो असर होता है ना, वो हमेशा के लिए रह भी जाता है और कुछ लोगों का जो चेहरा है वो ताउम्र टेढ़ा रह जाता है। हालांकि दोस्तों, ये कोई बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी नहीं है। मैंने इसका एक्सपीरियंस कर लिया है, तो अब मैं आप लोगों के साथ कह सकती हूँ कि ये बहुत बड़ी कोई जानलेवा बीमारी नहीं है और इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। इसका में आपका जो चेहरा है वो टेढ़ा हो जाता है, आपकी आंखों में कांस्टेंट एक चुभन सी, एक जलन सी होती रहती है, एक दर्द सा होता है, आपको हंसने में प्रॉब्लम होती है, आपकी जो स्माइल होती है वो टेढ़ी हो जाती है। अगर आप ऐसे दांत दिखाएंगे ना तो आपके दांत पे आपका मुंह भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप अगर अपने फेस में, चेहरे के अंदर, माउथ में अगर आप हवा भरेंगे लाइक दिस, इस तरह से, तो आपके मुंह में हवा नहीं भरी जाएगी, आपका मुंह टेढ़ा हो जाएगा, जैसे कि आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं। मगर ये बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी नहीं है। अगर आपका इसका इलाज सही दिशा में किया जाए, इसका ट्रीटमेंट जल्दी से लिया जाए, जैसे ही आपको पता चले कि आपको कुछ टेढ़ापन सा आपके चेहरे पे महसूस हो रहा है, तो आप जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से अगर कंसल्ट कर लें, आप डॉक्टर के सुपरविज़न में ही चलें, उनके बताए अनुसार आप दवाइयाँ लें, इंजेक्शंस लें, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड्स लें, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुझे ये बीमारी हुई कैसे। तो दोस्तों, इसके ना अलग अलग कारण होते हैं। किसी को ठंड की वजह से हो जाता है, किसी को ये एक तरह का वायरस भी है, ठीक है। ये एक तरह के बैक्टीरिया वगैरह से ये वायरस वगैरह भी फैलते हैं, तो इस वजह से भी ये हो जाता है। और जनरली जो इसका मुख्य कारण है वो है ठंड, या आपके अगर कान में कोई दिक्कत हो तो मेरा जो कारण है वो था कान से जुड़ा हुआ। जी हाँ दोस्तों, मेरे कान में जो कान का पर्दा होता है ना, उसमें होल हो गया था, जिस वजह से मुझे ये हुआ है। हालांकि दोस्तों, इसके बहुत से भी कारण हैं। अगर मैं अब एनालाइज करती हूँ, उस समय जब ये मुझे हुआ था ना, तो मुझे लगता था ये उस वजह से हुआ है, मैंने ऐसा किया था इसलिए मुझे ये हुआ है, मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई थी इस वजह से ये ऐसा हुआ है। तो दोस्तों, मेरे साथ तो ये मिले जुले कारण बने हैं, बहुत से कारण जिस वजह से ये हुआ है, बट इसका जो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से ये हुआ है वो था कान, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अक्टूबर के महीने में मैं गई थी वेकेशंस पे। मैं पहले दिल्ली गई थी और वहाँ से मैं शिमला गई थी। उस समय दोस्तों इतनी ठंडी नहीं थी, ठंड की शुरुआत हुई थी। दिल्ली में तो मौसम नॉर्मल था, हाँ शिमला में ठंड थी, मगर एक्सट्रीम लेवल की भी नहीं थी, ठीक है। तो दोस्तों, वहाँ से मैं अच्छी भली घूम फिर के आई और लास्ट में जब मैं आने लगी ना वहाँ से, तो मुझे ऐसी सर्दी ज़ुकाम, ऐसा कफ एंड कोल्ड सा लगता रहता था। तो मैं सोचती थी हो सकता है पानी चेंज हुआ है इस वजह से। और मेरी एक गंदी आदत भी है, जो कि है कि मैं कोल्ड ड्रिंक की बहुत ज़्यादा शौकीन रही हूँ। और मैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जहाँ पर भी मैं जाती थी तो मैं मील्स के साथ सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह ले लेती थी। और ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने में उस समय तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मगर बाद में मुझे पता चला कि ये लेने के मुझे देने पड़ गए। तो उसके साथ साथ दोस्तों, मेरी एक गंदी आदत और थी जिसकी वजह से मेरे कान में होल हो गया था। वो थी कि मैं अक्सर, मुझे दोस्तों जब भी मुझे सर्दी खांसी होती थी ना, या नॉर्मली भी, मेरी एक एडिक्शन थी कि क्या थी कि मैं कोई भी टूल लेकर ना अपने कान में ऐसे ऐसे करती रहती थी, खुजली करती रहती थी। क्योंकि मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि मेरे कान में कुछ है, मेरे कान में कुछ है, मेरे कान खुजा रहे हैं। और ये आदत मुझे इतनी भारी पड़ गई कि इसके फलस्वरूप मेरे कान में छेद हो गया, ठीक है दोस्तों। और जब मैं आई तो आते समय मैं फ़्लाइट से भी आई, तो जब आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो ना, तो आपको अजीब सा थोड़ा कान में एक इरिटेशन सी होती ही है। तो उस वजह से भी मैंने क्या किया कि उस समय मेरे पास हाथ में कुछ नहीं था, ईयरबड या कोई टूल, तो मैंने क्या किया, अपनी जो हेयर पिन जो थी रहती है ना, हेयर क्लिप, वो निकाल कर मैंने अपने कान में बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे ऐसे कर लिया। और उसके बाद से ही दोस्तों, जब मैं घर आ गई, उस समय दिवाली आने वाली थी, और उस समय आने के बाद मेरी ऐसी
तबीयत ख़राब हुई कि मैं आपको क्या बताऊं। एक तो सर्दी खांसी अलग और ऊपर से कान, और अचानक कान में इतना दर्द कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जनरली डॉक्टरों के पास जाने से बहुत ज़्यादा कतराती हूँ और मैं जाती भी नहीं हूँ। जब तक मेरे साथ बहुत बड़ी बीमारी ना हो जाए तब तक मैं जाती नहीं हूँ। और मैं खुद भाग कर डॉक्टर के पास गई और मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टरों ने देखा और मुझे दवाइयाँ वगैरह दी। और उस समय उन्होंने उतना कान में ध्यान नहीं दिया। मैंने बताया सर कान में दर्द है, कान में दर्द है, तो उन्होंने कान में अच्छे से चेक भी नहीं किया। शायद रश बहुत ज़्यादा था, दिवाली की भाग दौड़ थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये दवाइयाँ ले जाओ, नहीं आराम लगा तो कल फिर आना, ठीक है। और दोस्तों मैं दवाइयाँ लेकर आ गई। उस दवाई से मुझे थोड़ा बहुत दर्द में, जब तक दवाई का असर रहता था तो दर्द ठीक रहता था, और जैसे ही दवाई का असर ख़त्म फिर से पेन स्टार्ट, और इतना ज़्यादा पेन कि मैं रात भर सो नहीं पाती थी। दूसरे दिन मैं सुबह फिर गई डॉक्टर के पास। तब उन्होंने अच्छे से मेरे कान को चेक किया तो उनको पता लगा कि मेरे कान में है छेद। तो मैं तो डर गई। मैंने बोली सर अभी तो दिवाली सर पे आ गई है, मैं क्या करूं। और दोस्तों मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ एमपी के, तो यहाँ पर बहुत हाई लेवल के डॉक्टर्स भी नहीं है ना, कोई जैसे ईयर स्पेशलिस्ट और ये सब। तो उन्होंने कहा कि आप डोंट वरी, मैं आपको ये कान तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका ठीक कर दूँ, और आप दिवाली भी मना लोगे, टेंशन मत लो। पर हाँ अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको फिर और हाई लेवल के डॉक्टर को रिकमेंड करूँगा, तो आप वहाँ चले जाना। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं चली जाऊँगी, पर अभी के लिए मुझे ठीक कर दो। तो उन्होंने 2-3 दिन मुझे ड्रिप लगाई, जिसकी वजह से जो मेरे कान के अंदर का पस था ना वो सूख गया, और कान में जो दर्द था वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया। फिर अचानक क्या हुआ दोस्तों कि मेरी जो दवाइयाँ थी वो हाई डोज थे। शायद मेरी बॉडी उन्हें बियर भी नहीं कर पा रही थी, और पता नहीं क्या था क्या नहीं था कि एक दिन अचानक मैं डॉक्टर के पास से आ रही थी और मैं गिर पड़ी, ठीक है, और मैं मुंह के बल गिरी। अच्छा हुआ कि मैं मेन रोड पे नहीं गिरी, नहीं तो मेरा काम ही तमाम हो जाता। दोस्तों मैं गिरी ना तो मुझे तुरंत को कुछ समझ में नहीं आया, बस मेरे घुटने में चोट आई, घुटने छिले। फिर दोस्तों उसके बाद उसके दूसरे दिन क्या होता है सडनली कि सुबह ना दोस्तों मैंने अपना फेस देखा नहीं था, मैं ब्रश कर रही थी, और ब्रश करके जब हम गार्गल करते हैं ना तो उससे मुझे महसूस हुआ कि जब हम थूकते हैं तो हमें अपना फेस राउंड सा लगता है, महसूस होता है। उस समय मुझे अपने ऐसा लगा कि मेरा मुंह ऐसा टेढ़ा हो रहा है, ऐसा टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है। मुझे लगा यार मेरा मुंह फेस टेढ़ा क्यों लग रहा है। फिर मैंने मिरर में देखा तो मुझे मेरा चेहरा एक तरफ से, मैं स्माइल करती हूँ ना तो एक तरफ मेरा चेहरा एकदम ऐसा टेढ़ी स्माइल हो रही थी, एक तरफ से लटका हुआ लग रहा था और एक तरफ से एकदम स्माइल टेढ़ी हुई थी। तो मैं तो घबरा गई। मैंने अब तुरंत अपने भैया को मैसेज किया और मैंने बोला भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा चेहरा टेढ़ा हो रहा। तो भैया बोलते पागल है क्या, तेरा वहम होगा, चेहरा क्यों टेढ़ा होगा, तू चिंता मत कर, ऐसा नहीं है, तेरा वहम है। बट दोस्तों अगर आपको फेस पे कुछ हो जाए ना तो आपको तो भले शरीर के किसी भी अंग में कुछ हो तो आपको उतना इफेक्ट नहीं करता, मगर चेहरे पे कुछ हो तो आपको तो उसी में ध्यान जाता है। तो मैंने किया गूगल में सर्च, ठीक है, और यूट्यूब पे भी मैंने सर्च किया कि अचानक अगर आपका चेहरा टेढ़ा हो जाए तो ऐसा क्यों होता है। और मेरे सामने ढेर सारे वीडियोस आ गए बेल्स पाल्सी और इस तरह की, और उससे मुझे पता चला जो जो सिम्टम्स उसमें बताए गए थे कि आपको आपके चेहरे में आप हवा भरोगे, मुंह फुलाओगे तो आपका चेहरा टेढ़ा होगा, आपकी आंखों में एकदम कांस्टेंट जलन होती रहेगी, आप स्माइल करोगे तो आपकी स्माइल टेढ़ी हो जाएगी। ये सब मेरे साथ हो रहा था, ठीक है। देखिए अभी मैं अपने मुंह में हवा भर रही हूँ तो कैसे चेहरा पूरा राउंड हो रहा है ना, फूल रहा है, बट उस समय इस तरह का हो रहा था, एकदम अजीब दोस्तों। और मैं एकदम घबरा गई और मुझे इतना रोना आया कि मैंने मुझे लगा भगवान ये क्या हो गया, मेरा चेहरा ही टेढ़ा हो गया, ये ठीक होगा कि नहीं होगा कभी, क्या मैं ऐसी ही रहूँगी क्या। और मेरे मदर फादर नहीं है दोस्तों, उनकी काफ़ी अरसा गुजर चुका है कि उनकी डेथ हुए हुए। और मैं अपने मम्मी पापा की फ़ोटो के सामने बैठ के मैं उस दिन मैंने मतलब कभी रोती नहीं हूँ मैं, पर मैं उस दिन रोई हूँ फूट फूट के कि क्या हो गया है मुझे ऐसा लग रहा था अगर कल को मुझे कुछ हो गया इस वजह से तो मेरी एक बच्ची है उसको कौन देखेगा। दोस्तों अक्सर मैं पर्सनल लाइफ कभी भी यूट्यूब में शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैं दूर रखती हूँ। मगर ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा टाइम आता है ना कि आपको समझ में नहीं आता कि आपके साथ हो क्या रहा है।
और ऐसे समय पे एकदम मसीहा की तरह, जिस तरह से मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद मेरे भैया ने हमेशा मुझे संभाला है, ऐसे बुरे वक्त में भी मेरे भाई ने मुझे फुल सपोर्ट किया और उन्होंने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा दिया मुझे ठीक करने के लिए। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में ही मैंने एक ही डॉक्टर से कंसल्ट किया और मैं ठीक हो गई, नहीं दोस्तों, मैं कई डॉक्टरों से मिली और 2-3 से मैं मिली और मेरी फ़ाइल ले लेकर मेरे भैया कई डॉक्टरों के पास गए और फाइनली हमें बहुत अच्छे डॉक्टर मिले जिन्होंने मतलब कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं ना कि जो हमें डरा देते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था। पहले दोस्तों हम नागपुर गए क्योंकि नागपुर में ही मेन जो ईयर स्पेशलिस्ट थे और न्यूरो सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि मुझे ये पता चला था, मैंने जितने भी वीडियोस देखे थे कि ये न्यूरो सर्जन को दिखाना चाहिए क्योंकि ये जो कान, नाक, आँख ये सब जुड़ा हुआ, ये सब दिमाग से ही इनका कनेक्शन रहता है और ये यहीं से ही आपको इसका पूरा ट्रीटमेंट मिलता है। तो दोस्तों मैं नागपुर गई, नागपुर मेरे घर से 3.5 घंटे की दूरी पर है, तो मेरे भैया मुझे वहाँ लेकर गए और डॉक्टर ने देखते से ही बोल दिया कि आपको बेल्स पाल्सी है, आप जाके पहले सिटी स्कैन और MRI कराओ जिससे पता चले कि कहीं दिमाग में तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों मेरा MRI और सिटी स्कैन हुआ जो मुझे उस समय मुझे बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस लगा दोस्तों, क्योंकि एकदम से ना आपका जो सर होता है एकदम से ऐसे प्रेस कर देती हैं मशीनें और आप ब्रीथ नहीं कर सकते हो, बहुत कुछ होता है उसमें भी, आपको सांसों को होल्ड करके रखना पड़ता है। और उस समय क्योंकि मेरे कान में प्रॉब्लम था जिस वजह से मेरा ये स्कल में भी दर्द रहता था और जब मेरा MRI और सिटी स्कैन हुआ ना तो उसके बाद से तो मेरा स्कल, क्या बताऊँ आपको, ऐसा लगता था कौन मेरे सिर पे हथौड़े मार रहा है कि क्या, इतना दर्द होता था। फिर वो रिपोर्ट्स लेकर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने ये बोला कि दिमाग में तो कुछ नहीं है, पर हाँ बेल्स पाल्सी है, एक तरफ से आपकी कान की नस सीधी जा रही है लेफ़्ट वाली और ये वाली जो है वो टेढ़ी हो गई है और ये जो कान की मसल्स और ये जो फेस की जो मसल्स होते हैं ना, फेशियल नर्व्स वगैरह, वो जुड़े होते हैं और कान में आपकी एक जो आपकी हड्डी है वो टेढ़ी हुई है जिस वजह से आपकी जो फेशियल नर्व है वो ब्लॉक हो गई है और इस वजह से आपका ये जो टेढ़ापन है चेहरे का ये हुआ है। तो हमने उनसे कहा कि सर ये किस तरह से ठीक होगा और क्या करना होगा, तो सर ने बोले, डॉक्टर साहब ने बोले कि ये आगे चलकर कैंसर भी बन सकता है या और कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसको अभी मैं एडमिट कर रहा हूँ और अभी मैं 2-3 दिन इसको एडमिट रखूँगा, देन वी डिसाइड कि क्या करना है। तो दोस्तों हम लोग एकदम से वहाँ पे एडमिट कैसे, मुझे ये समझ में नहीं आता कि कैसे एडमिट हो जाएं। ऊपर से डॉक्टर ने हमें और डरा दिया था कि कैंसर और ये और वो, तो मैं तो और मेरी हालत पस्त हो गई थी। तो मेरे भैया ने मुझे हिम्मत दिलाया और उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब मैं अभी तो हम बाहर से आए हैं तो हम यहाँ तो तुरंत एडमिट नहीं हो सकते, हाँ 2-3 दिन बाद हम अपना सामान लेकर और छुट्टियाँ लेकर यहाँ आ जाएंगे कि एडमिट हो जाएं हम, है ना, तब तक तो आप हमें कोई दवाई दे दीजिए ताकि थोड़ा रिलीफ मिले। तो उन्होंने सिर्फ मुझे 2 दवाई दिए जो कि एंटीबायोटिक थी और वो बिल्कुल भी बेअसर थी, कोई असर नहीं था उनमें, ठीक है। और ऊपर से उन्होंने जो हमें डरा दिए थे ना कैंसर वैंसर बोल के, तो और मैं डर गई थी, ठीक है। और अगर वो ये बोलते कि मैं एडमिट करके इसको ठीक कर दूंगा, मैं कल से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूंगा, तो बात कुछ और होती। वो बोल रहे थे मैं 2-3 दिन इसको एडमिट रखूंगा, देन मैं सोचूंगा क्या करना है। तो उससे अच्छा हम कोई अच्छे ईयर स्पेशलिस्ट से ही क्यों ना कंसल्ट कर लेते। फिर मेरे भैया ने दोस्तों मेरी फ़ाइल उठाई और कई जगह, वो 2-3 जगह डॉक्टरों के पास गए, फिर फाइनली मुझे अपने ही शहर में इतने अच्छे डॉक्टर मिल गए दोस्तों। कई बार होते हैं ना कि हम लोग बाहर ढूंढते रहते हैं कोई चीज़ और वो चीज़ हमें अपने पास ही मिल जाती है, और हमें अपने एक शहर में ही एक इतने अच्छे ईयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल गए दोस्तों। जब मैं उनके पास गई ना, एक तो उनका नेचर बहुत अच्छा था, उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि अब तो ये ठीक हो रहा है। तो मैंने कहा नो सर, ये अभी स्टार्ट हुआ है। तो बोले नहीं, इतना पता नहीं चल रहा। फिर उन्होंने मुझे बोला आंखें दोनों बंद करो, दांत दिखाओ और आप मुंह में हवा भरो, जो कि मैंने सब उनको करके दिखाया और जो कि साफ पता चल रहा था कि ये फेशियल पैरालिसिस के निशानी। तो उन्होंने मुझे बोला कि डरने की बात नहीं है। उन्होंने मुझे अच्छे अच्छे जो एंटीबायोटिक थे ना, एंटीबायोटिक के इंजेक्शंस लिखे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप दवाई खाओगे तो दवाई उतना असर नहीं करती जितना इंजेक्शंस करते हैं। हैवी स्टेरॉइड्स दिए। स्टेरॉइड्स जब भी आप याद रखिएगा दोस्तों, जब भी बेल्स पाल्सी हो ना तो उसमें आपको स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक के इंजेक्शन, ये 2 चीज़ बहुत दायक होते हैं और इसी से ठीक होता है। तो उन्होंने मुझे वो लिखा। और दोस्तों एक मैं अपनी भी कहूँगी कि मैं भी एक हिम्मती लड़की ही हूँ और मेरे अंदर भी एक दर्द झेलने की ना क्षमता है कि मुझे दिन में 2 इंजेक्शन लगते थे
और एक दिन में और एक शाम को। और वो इतने दोस्तों, जब एंटीबायोटिक के जो इंजेक्शन होते हैं ना, वो इतना दर्द देते हैं कि मैं क्या बताऊँ। कई बार मेरी नस नहीं मिलती थी तो मुझे हाथ पे यहाँ पर लगता था, इधर लगता था, इतना दर्द होता था। पर मैंने ठान ली थी कि मुझे ठीक होना है, और मुझे बिल्कुल भी मैं दर्द की मैं चिंता ही नहीं कर रही थी, मुझे बस ठीक होना था। और दोस्तों मैंने मन में सोचा कि जब मैं नॉर्मली 18 घंटे का पेन सहकर मैं नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हूँ, तो ये मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, मैं ये भी सह जाऊँगी, मुझे ठीक होना है। और विथिन आप 15 डेज़, 15 दिन के अंदर दोस्तों, मेरा जो चेहरा था ना वो बिल्कुल सीधा हो चुका था। अगर मैं अभी बोल रही हूँ तो अगर आपको हल्का सा टेढ़ा लग भी रहा होगा, तो ये जो जब भी मैं सेल्फी एंगल में वीडियो बनाती हूँ ना बोलने का, आप किसी का भी देखिएगा, जब भी आप इस तरह के वीडियोस देखते हैं ना, तो बहुत से लोगों को आपको शायद ये लेंस का, फ़ोन के लेंस का अंतर होता है, क्या होता है कि थोड़ा सा टेढ़ा लगता ही है नॉर्मल बंदे का भी। अगर ऐसा लग भी रहा है तो सिर्फ ये वीडियो में आता है, ऐसे में बिल्कुल ही ठीक हो चुकी हूँ। और दोस्तों मैं 15 दिन के अंदर में ठीक हो गई, और इतना अच्छा मुझे लगा ना। और मैं फिर डॉक्टर ने मुझे फिर बुलाया था, उन्होंने मुझे बुलाया था कि चेक करने के लिए, और उन्होंने अच्छे से ठीक देखा तो मेरे कान भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। बस थोड़ा बहुत मैंने हेयर वॉश कर लिया था, क्योंकि दोस्तों इस वजह से ना मैं हेयर वॉश वगैरह नहीं कर पा रही थी। एक तो ठंडी और ऊपर से कान में पानी जाने का डर, ठीक है। तो जब मुझे लगने लगा कि मैं ठीक हूँ या चेहरा ठीक हो रहा है, तब मैंने हेयर वॉश किया था। थोड़ा बहुत पानी रुई से रिसता हुआ मेरे कान के अंदर गया था, जिस वजह से वहाँ कान के आसपास थोड़ा सा फंगस जैसा था। तो उन्होंने बताया बस ये फंगस है, बाकी कान भी जो होल था ना वो पूरी तरह से फिल हो चुका है, और आपका चेहरा भी। तो मुझे उस दिन तो इतनी खुशी हुई, और मैं उसी दिन चाह रही थी कि मैं वीडियो बना लूँ, बट मैंने सोचा नहीं, इतनी बेसब्री नहीं दिखाना है, अभी देख लेती हूँ, रुक जाती हूँ, हो सकता है पलट ना जाए, मैं वीडियो बना के डाल दूँ और ये फिर से हो जाए। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। अब मुझे ठीक हुए महीना भर से ऊपर हो चुका है, तब मैं आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये करना ही था। अगर मैं नहीं करती ना तो मुझे चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे भी हिम्मत ना, जब मेरे साथ ये हुआ था तो यूट्यूब के वीडियो देखकर ही मुझे हिम्मत मिल रही थी। मैंने भी 2-3 लोगों के वीडियो देखे थे, और उनके वीडियो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये एहसास हुआ कि यार देखो, इनके साथ भी ये हुआ था, इनका चेहरा तो कितना ज़्यादा टेढ़ा हो गया था बेचारों का, और ये ठीक हो गए ना, तो मैं भी हो जाऊंगी। और हमें दूसरों को देखकर हिम्मत मिलती है, तो मुझे भी उन वीडियोस से हिम्मत मिली थी। तो मैंने सोचा जब मैं अच्छी तरह से ठीक होंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों अब मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ आपको, कि अगर आपको बेल्स पाल्सी हो जाए तो आप किस तरह से जल्दी ठीक हो सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, कि आप एज सुन एज पॉसिबल एक अच्छे से ईयर स्पेशलिस्ट से, अगर कान की वजह से हुआ है या जिस भी वजह से हुआ, पहले डॉक्टर के पास जाएं, और आप इसकी जो रूट कॉज है ना वो पकड़ें कि किस वजह से हुआ था। जैसे मुझे कान की वजह से था, तो मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने कान का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जैसा जैसा मुझे डॉक्टर बोलते गए मैं वैसा करती गई। इसमें आपको स्टेरॉइड्स लेना है, आपको एंटीबायोटिक्स लेना है, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। और मैं आपको बताती हूँ कि मुझे तो जब तक मैं दवाइयाँ खा रही थी ना, मुझे इतना अच्छा फील होता था ना, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स मस्त। मैं इतना, शायद स्टेरॉइड से बहुत भूख भी लगती थी, और मुझे भूख लगती रहती थी, मैं मस्त खाती रहती थी, कहीं फल खा रही हूँ, कहीं खाना खा रही हूँ, प्रोटीन खा रही हूँ। जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैंने खुलकर सब कुछ खाया है। आप भी अपने खाने पीने पे ध्यान रखें, अच्छे से खाएं पिएं। स्टेरॉइड्स से दोस्तों भूख लगती है, और स्टेरॉइड्स से कहते हैं कि वेट भी पुट ऑन हो जाता है, जो कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरा हो गया है पहले से। बट मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैंने पिछले साल अपना 13 किलो वज़न घटाया था, और मैं अभी भी घटा लूँगी। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ फर्स्ट है। अगर आप स्वस्थ हैं तो वज़न आप सोचना छोड़ दें, वो बाद में होता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, स्टेरॉइड्स लें, एंटीबायोटिक्स लें, और बस आप खुश रहें और नेगेटिव चीज़ों से दूर हो जाएं। जिस चीज़ से, कुछ लोगों से बात करके अगर आपको स्ट्रेस होता है तो उन लोगों से दूरी बना लें। किसी चीज़ से आपको स्ट्रेसफुल फील करते हैं तो आप उन्हें छोड़ दें। आप अपने माइंड को रिलैक्स रखें। मैं भी उस समय दोस्तों शुरू में मैंने टेंशन लिया, बट जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया तो मैं एकदम रिलैक्स हो गई। मैं बहुत अच्छे से रहती थी, बहुत अच्छे से तैयार होके हर चीज़ से मैं ऐसा फील करती थी कि मैं नॉर्मल हूँ। और देखिए बहुत जल्दी 15 दिन के अंदर में ठीक हो गई। इसका एक सिम्टम मैं आपको और बताऊँगी, कि अगर आप लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं ना इस समय पे, तो ध्यान रखिएगा इस तरह से मर्ज करते आपको नहीं बनेगा।
ऐसा करते नहीं बनेगा। मैं भी करती थी तो मेरा मुंह टेढ़ा होता था। ठीक है, ये सारी बातें हैं। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मैंने बहुत से लोगों के वीडियोस देखे हैं इस समय, तो उनमें नीचे कमेंट्स आते थे कि हम मसाज कर रहे हैं, क्या मसाज से ठीक हो जाएगा, क्या हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे? तो नहीं, सिर्फ मसाज से कुछ नहीं होगा। मसाज जो है वो एक्सटर्नल थिंग है। हाँ, असर होता है। हर चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा अपने अमाउंट में आपको असर करती है। मसाज भी असर करती है, मगर आप ये सोचो कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम सिर्फ मसाज करेंगे फेस की तो ये ठीक हो जाएगा, तो नहीं। जब तक इंटरनली आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, अंदर से आपको इलाज नहीं पहुंचेगा आप तक ना, तो ऊपर आप कुछ भी कर लो, असर नहीं होगा। तो ये तो पूरी बकवास बात है कि सिर्फ मसाज से ठीक हो जाएगा। मैंने भी मसाज की थी उस समय, और वो वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसमें आप देखिएगा कि मेरा फेस किस तरह से था और अब कैसा है। तो आपको मसाज से हेल्प मिलेगी, मगर आप ये चाहो कि बिल्कुल मसाज करके ही हम ठीक हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। तो आपको घबराना नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, और ये बीमारी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको भी बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। और आगे चलकर भविष्य में, देखिए दोस्तों, कोई नहीं जानता, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सब हो जाएगा। तो अगर आपको भी कभी ये बीमारी होती है तो घबराना नहीं है, और मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इससे समझिएगा और इससे अनुभव लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज़ हैं, तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। मैं आप लोगों का ज़रूर गाइडेंस करूँगी, क्योंकि मैं इससे जूझ चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि इससे में किस तरह से लगता है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।